नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे भाइयों। तो अब तक टाइम एंड वर्क पर अब तक हमारी 5 क्लास हो चुकी हैं। आज हमारी 6वीं क्लास है और 5 क्लास आपने देख ली होंगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जाकर के देख सकती हो, ठीक है? जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे जो भी वीडियो मिलेगी, जो भी क्लास मिलेगी, उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। ये जो दोस्तों सारे सवाल जो हम करा रहे हैं वो सभी एग्जाम पर आए हुए हैं। देख सकते हो एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट 2019 में, यानी लेटेस्ट सवाल है। इसको हम देखेंगे इसे किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है और बी की तुलना में कम सी 20% कम दक्ष है। यानी जो बी की तुलना में अगर बात करें सी 20% कम दक्ष है। एक साथ कार्य करने पर वे तीनों एक कार्य को 20 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो ए अकेला उस कार्य का 35% कितने घंटे में पूरा कर लेगा। तो दोस्तों ये क्षमता वाले सवाल हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ए, दूसरा है दोस्तों हमारा बी और तीसरा है सी। इन तीनों की क्षमता हम कन्वर्ट करते हैं। तो ये कह रहा है कि बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है। तो जब बी की तुलना में ही है तो बी को मैं 100 मान लेता हूं, और जब बी को 100 मान लूंगा तो ये 40% ज्यादा है, तो 140 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 80 हो जाएगा, है ना। 80 हो जाएगा। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक 0 से 0 आप काट सकते हो, ये आपने काट दिया। 2 से काटेंगे तो 7 बार कट जाएगा, इसे 2 से काटेंगे तो 5 बार कट जाएगा, और अगर 2 से काटते हैं तो 4 बार कट जाएगा। अब तीनों मिलकर इसे 20 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो हम तीनों को जोड़ देंगे दोस्तों। तो 7 और 5 12 4 16 क्षमता पर, एफिशिएंसी पर ये 20 घंटे यानी 120। तो एक एफिशिएंसी का कार्य निकालेंगे दोस्तों, तो 16 दूनी 32 यानी 320 हो जाएगा। एक क्षमता पर 320 का कार्य हो गया। लेकिन कार्य कह रहा है कि ए अकेला उस कार्य का 35% कितने समय में पूरा कर लेगा। तो ए का पहले एक क्षमता तो निकाल लेते हैं हम। तो 7 ई पर निकालेंगे दोस्तों, तो 7 ई पर निकालेंगे तो 7 बटे कितना हो जाएगा, 320। 7 बटे 320 हो जाएगा। अब लेकिन ये तो हमारा अगर अकेला पूरे काम को करता है तब है ये। लेकिन आपसे अगर पूछा जा रहा है कि इसका 35% हिस्सा काम करना है, तो ये क्षमता है ना, तो इसको 35 बटे 100 अपोजिट में रख लेंगे, ठीक है। अब इसको दोस्तों आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे 7 से ये 7 पंजे 35, ये कट गया, और 0 से ये कट गया 0, और 5 से ये 10 कितनी बार कट जाएगा, 2, और 2 से दोस्तों कितनी बार कट जाएगा, 16 बार, ठीक है। तो अब ये आ गया 1/16 क्षमता आ गई। 1/16 को जैसे ही आप सीधा कर दोगे तो 16 दिन, यानी अगर हम ये कहेंगे कि ए 35% कार्य को कितने घंटे में कर सकता है, 16 घंटे में कर सकता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखेंगे, ए, बी और सी की दक्षता का अनुपात 5, 3 और 2 है। एक साथ मिलकर काम करते हुए वे किसी काम को 21 घंटे में पूरा करते हैं। यानी बिल्कुल उसी तरह से है। और बी अकेला उस कार्य के 40% भाग को कितने घंटे में पूरा कर लेगा। तो दोस्तों बिल्कुल वैसा ही है जो अभी मैंने सवाल कराया है। तीनों की क्षमता हम रख लेंगे, ए, बी और सी की। यानी ए की क्षमता 5 की है, बी की 3 की है, और सी की कितनी है, 2 की है। अब टोटल दोस्तों आप क्या करोगे, तीनों की क्षमता को आपको जोड़ के देखें, क्योंकि तीनों मिलकर इसे 21 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो 5 और 3 8, 8, ठीक है। 5 और 3 8, 2 10, यानी 10 एफिशिएंसी पे 1/21 हो जाएगा। और जैसी मैं एक एफिशिएंसी निकालूं, पूरी एक क्षमता निकालूं, तो 2/10 हो जाएगा। यानी तीनों मिलकर 2/10 घंटे में इसको कर सकते हैं। लेकिन अब आपसे पूछा जा रहा है, ये क्षमता है इसकी, ठीक है। लेकिन अब वो पूछ रहा है बी, तो बी की एफिशिएंसी यहाँ पर कितनी दोस्तों, 3 है। तो 3 एफिशिएंसी पर अगर हम निकालेंगे तो 3/210। अब इसे दोस्तों काटपीट करोगे आप, है ना। काटपीट करोगे, काटपीट करने से पहले कितना परसेंट कार्य कराना है आपको, 40% भाग। तो 40 बटे में रखिए, क्योंकि ये क्षमता है इसलिए, और 100 ऊपर रख दिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व तो कर ही सकते हो ना आप, कर लोगे ना। तो 3 से ये कितनी बार कट जाएगा, 70 बार, 70 बार कट जाएगा। और 2 जीरो से ये 2 जीरो दोस्तों कट जाएंगे। तो हम दोस्तों देखेंगे ऊपर 1 बचा, और 4 सत्ते 28, यानी 28। अगर हम कहें कि बी 40% भाग को कितने घंटे में कर लेगा, तो ये 28 घंटे में कर सकता है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, ऑप्शन सी नजर आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों हमारा, ए, बी और सी
किसी कार्य को कार्य क्षमता का अनुपात दे रखा है 3-5-1 के अनुपात में कर सकते हैं। वे एक साथ काम करते हुए उस काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी 3 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, यानी ए और बी 3 दिन एक साथ काम करते हैं और शेष कार्य को सी अकेले कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो थोड़ा सा इस सवाल को बढ़ा दिया है। ए, बी और सी की अगर हम देखें दोस्तों क्षमताएं, तो ये दे दी है 3 और 5 और 1 की क्षमता दे दी है। अगर ये दोस्तों तीनों मिलकर के करते हैं तो 5 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पर जोड़ेंगे दोस्तों 3 और 5 8 और 1 9। 9 एफिशिएंसी से करेंगे तो 1/5 दिन को हम क्षमता में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एक एफिशिएंसी की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 9/45, 9 पंजे 45, ठीक है, 1/45 हो जाएगा। अब दोस्तों लेकिन बी और सी, तो बी और सी की अगर मिलाकर के क्षमता दोस्तों हम देखें, बी और सी की, बी ए और बी की क्षमता देखें दोस्तों, ठीक है, तो 8 की क्षमता से कार्य करेंगे, दोनों कितनी मिलकर करेंगे 8 की क्षमता से, तो 8 एफिशिएंसी पे अगर दोस्तों हम निकालें तो 8/45 हो जाएगा, 8/45। लेकिन इन्होंने कार्य कितने दिन किया है, 3 दिन कार्य किया है, तो 3 दिन दोस्तों हम कार्य करेंगे तो 3/1, अब इसे काट पीट कर देंगे तो 15। तो हम दोस्तों कहेंगे कि 8/15 इन्होंने काम कर लिया। कितना काम कर लिया, 8/15 काम कर लिया। तो शेष काम मतलब 15 में से 8 का कार्य कर लिया, तो शेष काम की अगर बात करेंगे तो कितना बचेगा, 7/15 कार्य बचेगा, 7/15 कार्य बचेगा शेष। अब इसको कौन करेगा, सी करेगा। लेकिन एक हम यहाँ पर जैसे एक एफिशिएंसी की वैल्यू हुए है तो सी की और निकाल लेंगे। सी की एफिशिएंसी यहाँ पर दोस्तों कितनी है, 1 की, तो 1 पे ये सी का ही है ना। तो अब सी 1/45, अब इसको क्या करना है, उल्टा कर देना है। जो भी कार्य होता है उसको उल्टा कर देंगे दोस्तों, तो इतना हो जाएगा। अब इसको दोस्तों आप सॉल्व करोगे तो ये कहोगे 15×3=45, यानी सी, अब इसका गुणा कर दे तो 7×3=21। अब हम इसको समय में कन्वर्ट कर देते तो 21, यानी सी उसको शेष कार्य को कितने समय में पूरा कर सकता है, 21 दिन में पूरा कर सकता है। यही हमारा आंसर ऑप्शन बी में नजर आ रहा है, ठीक है। इस तरह से दोस्तों कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई सवाल आपकी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए, उस सवाल को हम रिपीट कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखेंगे। अमल वैभव से 5 गुना अधिक अच्छा कर्मचारी है और इसी कारण वह एक काम को वैभव से 48 दिन कम समय में पूरा कर सकता है। दोनों साथ मिलकर वह काम कितने समय में करेंगे या कितने दिन में करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे अमल, एक अमल है, इसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं, और वैभव यानी बी। ये अमल क्या है, वैभव से 5 गुना अधिक अच्छा है, तो अमल 5 होगा तो वैभव कितना होगा, 1 होगा। यहां तक बात समझ में आ गई। अब ये कह रहा है कि जब इसकी क्षमता ज्यादा होगी तो ये 48 दिन कम समय ले रहा है। जितने दिन में मान लो ये करता है, इससे 48 दिन कम में ये करेगा, 48 दिन में कम में करेगा। अब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, क्षमता समय का इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कहेंगे 5D माइनस 5×8=40 हासिल 4, 5×4=20, 4×24 240 हो जाएगा, बराबर D एकन D। अब इसमें से D घटाएंगे तो दोस्तों 5D में से D घटाएंगे तो 4D बचेगा, 240 दूसरी साइड में ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब 4 से दोस्तों इसे डिवाइड करना है आपको। जैसे दोस्तों 4 से डिवाइड करोगे तो 4 से डिवाइड करने पर 4×6=24 60, यानी अगर मैं आपसे कहता हूं कि B इसे कितने दिन में कर सकते, तो जो D का मान होगा वही है B का, तो B कितने दिन में कर सकता है, 60 दिन में, और ये इससे 48 दिन कम लेता है। और जब ये A 48 दिन यानी अमल 48 दिन कम में लेता है तो 12 दिन में करेगा। अब दोनों मिलकर उसे कितने दिन में कर लेंगे, तो आपको दोनों का ले लेना एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा, 60×60 12×5=60। अब दोनों मिलकर करेंगे 1 और 5 6 की क्षमता से करेंगे, तो दोनों ए और बी दोनों अमल और वैभव 6 की क्षमता से करेंगे तो 6×60, यानी दोनों इसे कितने दिन में कर सकते हैं, 60 दिन में खत्म कर सकते हैं। यानी दोनों कितने दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में खत्म कर सकते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखेंगे, हमारा नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 105। ए, बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 7:5:4 है। एक साथ काम करने पर वे तीनों उस काम को 35 दिनों में पूरा कर लेते हैं, ठीक है। अगर तीनों एक साथ करते तो 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी दोनों ने मिलकर 28 दिनों तक कार्य किया, उसके बाद में सी अकेले कार्य करता है। तो देखो ये भी बिल्कुल वैसा ही है दोस्तों जो अब तक हमने कई सवाल करा दिए। ए बी सी तीनों की कार्य क्षमता दे रखी है। क्षमता ये 7 की क्षमता से कर सकता है, ये 5 की क्षमता से कर सकता है, और ये दोस्तों 4 की क्षमता से कर सकता है। अगर हम तीनों को जोड़ के सॉल्व करें दोस्तों, तीनों की क्षमता को टोटल देखें
तो टोटल क्षमता के 7 5 12, 12 4 16, यानी 16 की क्षमता से कार्य करेंगे और ये 35 दिन में कर सकता है, तो बटे 35 इस दिन को हम क्षमता में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब हम एक एफिशिएंसी की वैल्यू दोस्तों निकालेंगे तो 16 इंटू 35, इसको मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है, क्योंकि अब टोटल हम ए और बी दोनों को कार्य कराना है, तो ए और बी दोनों को कार्य कराना है, तो दोनों की क्षमता टोटल कितनी हो जाएगी 7 5 12, यानी ये 12 की क्षमता से कार्य करेंगे। तो 12 एफिशिएंसी पे दोस्तों हम देखेंगे तो 12 बटे कितना हो जाएगा 16 गुणा 35, 12 बटे 16 गुणा 35 हो जाएगा। अब ये देख लेंगे इन्होंने कितना कार्य कर लिया, तो 4 से ये 4 3 बार कट गया और 4 से ये 4 बार कट गया, 3 से तो ये कटेगा नहीं, तो 3 बटे हम ये देखेंगे 4 पंजे 20, हासिल 2, 4 3 12 2 14, यानी इन्होंने कार्य कितना कर लिया। अब इन्होंने 28 दिन तक कार्य किया है, 28 दिन तक कार्य कर लिया, तो हमने 28 रख लिया, तो 14 धारे 140 और 14 दूनी 28, ये काट दिया हमने। अब इसको और काट सकते हो आप लोग, और काटोगे तो 2 से ये 5 बार कट जाएगा, यानी कार्य कितना खत्म हो गया 3 बटे 5। अब शेष कार्य कितना बचेगा, तो दोस्तों आप ये कहोगे कि शेष कार्य बचेगा, जब 5 में से 3 कर लिया है तो 2 बटे 5 कार्य बचेगा शेष। इस कार्य को कौन करेगा, अब सी अकेला करेगा, ठीक है। सी की क्षमता कितने की है 4 की, तो मैं 4 एफिशिएंसी पे दोस्तों अगर मैं निकालता हूं तो एक एफिशिएंसी पे हमारा ये काम है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं, एक एफिशिएंसी पे हमारा कितना काम है, ये है, तो 4 एफिशिएंसी पे 16, 4 बटे 16 गुणा 35, तो अब इसे 4 से काटो, लेकिन हमें शेष कार्य कितना करना है, शेष करना है 2 बटे 5, तो इसको 5 बटे 2 लिख दोगे, ठीक है, 5 बटे 2 लिख दोगे। अब इसको सॉल्व करना है, आसानी से सॉल्व कर पाओगे। देखिए 2 से हमने ये इसको 4 को काट दिया, 2 दूनी 4, और 2 से ये 16 को हमने 8 बार काट दिया, और 5 से ये 35 को 7 बार काट दिया, यानी नीचे केवल कितना 7 8 56 बचता है। तो शेष कार्य को ये अगर इसको क्षमता को दिन में बदल देते हैं तो कितना हो जाएगा 56, यानी अगर सी शेष कार्य को करता है तो 56 दिन में कर सकता है, जो कि कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, ऑप्शन सी नजर आ रहा है, ठीक है। इस तरह से दोस्तों कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल को दोस्तों देखेंगे। नेक्स्ट सवाल हमारा 106 है, इसमें क्या कह रहा है, देखिए ए बी सी की दक्षताओं का अनुपात ये दे दिया, एक साथ काम करने पर तीनों 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर दोनों 4/9 हिस्से को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों वही काम जो हम बार बार पे कर रहे हैं कि तीनों की क्षमता पहले लिख लीजिए, 2:5:3, टोटल तीनों मिलकर के अगर हम कार्य करेंगे, क्योंकि तीनों ने मिलकर के कार्य किया है 27 दिनों में, तो 2 और 5 7 और 7 और 3 कितना हो गया 10। अब 10 एफिशिएंसी से दोस्तों करेंगे 27, 1/27 कर लेंगे, क्योंकि जो दिन है उसको भी क्षमता में कन्वर्ट कर लेंगे। और जब हम एक एफिशिएंसी पे निकालेंगे तो 10 का 227 में गुणा करेंगे तो 270 हो जाएगा, 1/270। अब लेकिन दोनों से काम कराना बी और सी, तो बी 5 की क्षमता से करेगा, सी 3 की क्षमता, टोटल कितनी क्षमता से करेगा 8 से, तो 8 एफिशिएंसी पे दोस्तों कार्य निकालना है, तो 8 बटे कितना हो जाएगा 270, 8/270 हो जाएगा। लेकिन ये पूरा काम नहीं करते हैं, ये कार्य कितना कर रहे हैं, ये कार्य कर रहे हैं 4/9, तो उल्टा रख देंगे, ठीक है, जो भी कार्य हो तो उसे उल्टा रख देते हैं। तो अब इसे काटपीट दोस्तों आप अपने आप कर सकते हो, जैसे मैं काटपीट करके बता देता हूँ, 2 चौके 8 और 9 तिया 27, 9 तिया 27, ठीक है, और 2 से इसे काटेंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा 15 बार, यानी 1/15। अगर इसको दिन में कन्वर्ट करता हूं तो 15 दिन, यानी अगर ये 4/9 भाग को करेगा तो 15 दिन में इसको खत्म कर सकता है, जो कि ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है, ऑप्शन ए नजर आ रहा है। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए करा रहा हूं क्योंकि दोस्तों काफी सवाल हैं, सबको सॉल्व करना है, और अगर आपको इनको अच्छी तरह समझना चाहते हो तो 2-3 बार क्लास को देखोगे, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखेंगे। सवाल नंबर हमारा है 107, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक निश्चित कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है, ए एक निश्चित कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, सी बी से 28% अधिक कुशल है, ठीक है, सी बी से 28% अधिक कुशल है, ठीक है। एक साथ वे 5 दिनों तक काम करते हैं, अकेले बी शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, तीनों की क्षमता में अलग अलग बना लेनी है कि इनकी क्या क्या क्षमता है। तो ये कह रहा है ए एक निश्चित कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, बी ए से 25%, तो ए को मैं 100 मानता हूं, ये 25% अधिक कुशल हो गया बी, तो 125 हो गया। फिर ये कह रहा है आगे सी बी से 28% अधिक है, सी बी से 28% अधिक है, तो अगर मैं इसको 128/100 कर रहा हूं, है ना, 28%, तो 25
पंजे 125 और 25 चौके 100 और 4 से काटूंगा मैं, 4 12 और 4 दूनी 8। अब इसका गुणा करूंगा, 5 दूनी 10 और 3 पंजे 15, 1 16, यानी ये 160 आ जाएगा, 160 आ जाएगा। अब इसको दोस्तों काटपीट आप करोगे, काटपीट करोगे 28% है, देखा मतलब 128/100 सॉल्व करेंगे। काटपीट करेंगे तो देखिए ये कितने से कट सकता है। पहले तो 5 से काट लो, 5 से 20 बार कट जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 55 25, ठीक है। और 5 से काटेंगे तो 5 3 15 दूर, अब नहीं कटेगा दोस्तों, है ना। अब टोटल, अब लेकिन ये कह रहा है कि ए 40 दिनों में कार्य को कर सकता है। ये कितने दिन में कर सकता है? 40 दिनों में। तो ये 20 एफिशिएंसी से दोस्तों करेगा तो 1/40। तो एक एफिशिएंसी की बात करें तो कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। लेकिन अब बात किसकी आ रही है कि एक साथ में 5 दिन तक कार्य करते हैं, ये एक साथ 5 दिन तक कार्य करते हैं, तो तीनों की टोटल क्षमता निकाल लेते हैं, ठीक है। तीनों की टोटल क्षमता निकालेंगे, तीनों तो टोटल जोड़ो बेटा, 20 और 25 45, और 45 में आपने 32 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 77। यानी ये 77 एफिशिएंसी से करेंगे, 77 एफिशिएंसी से करेंगे तो 70/800, 70/800। लेकिन कार्य कितने दिन तक करते हैं? 5 दिन तक करते हैं, तो 5/1। अब इसे 5 से काट लेंगे आप लोग। जैसे आप 5 से काटोगे तो 5 से काटोगे तो 16 पंजे 80, 160, यानी 77 ठीक है 160। अब 160 इन्होंने कार्य कर लिया। अब 160 77 में से हम 160 में 77 घटा देंगे, तो 160 में से 77 दोस्तों घटाएंगे तो 10 में से 7 गया तो 3 बच गया, ठीक है। 10 में 7 गया 3 बच गया, यहाँ रह गया 15, 15 में 7 गया तो कितना बचा? 8। 83/160 बचा, यानी कार्य कितना बचा? 83/160, 83/160 बचा। अब इस कार्य को कौन करेगा? बी करेगा। लेकिन बी की क्षमता कितने की है? 25 की है। इसे सॉल्व करेंगे, 25 एफिशिएंसी बराबर 25/800, 25/800। कार्य कितना कराना है? 83/160, तो 160/83 यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। अब इसको काटपीट दोस्तों करना है। काटपीट जैसे ही दोस्तों करोगे तो 0 से तो 0 कट गया, और 16 पंजे 80, 5 से कट गया, और 5 से 55 25, ठीक है। तो 5/83, 5/83। जब इसको दोस्तों उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 83/5। कितना हो जाएगा? 83/5। और यही हमारा आंसर होना चाहिए, 83/5, जो कि देख सकते हैं किस विकल्प में दिया गया है, 83/5। ये हमारा ऑप्शन यहाँ पर ये गलत हो गया, यहाँ पर 83/5 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी नजर आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो यही हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 108। ए एक निश्चित काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, और सी बी से 20% अधिक कुशल है। उन सभी ने 3 दिनों तक एक साथ मिलकर के काम किया, बचा हुआ काम बी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? तो दोस्तों इसको देख सकते हैं, ए और बी तीनों की क्षमता हमने लिख ली है, ए बी और सी। कैसे बनाएंगे? अगर मैं ए को 100 मानता हूं तो ये इससे भी 25% ज्यादा है, तो 125 हो जाएगा, हो जाएगा। अब ये 125 और ये इससे 20% ज्यादा है सी, तो 120/100, 25 चौके 100 और 25 पंजे 125, ठीक है। अब यहाँ पर 4 से काटेंगे तो 4 3 बार है, और 25 का 30 का 5 में गुणा करेंगे तो 150, यानी 150 आ जाएगा। अब दोस्तों इसे काटपीट आपको करना है। काटपीट करोगे तो 25 चौके 100, 25 पंजे 125 और 25 छक्के 150, ये आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए एक निश्चित कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, तो यहाँ पर ए 4 एफिशिएंसी से 30 दिनों में कर सकता है। 1/30 नहीं 30, 1/30 हो जाएगा। तो एक एफिशिएंसी पे दोस्तों निकाले तो 1/4 12 120 हो जाएगा। लेकिन तीनों एक साथ काम करते हैं, तीनों एक साथ काम करते हैं, तो तीनों को एक साथ काम कराइए। चलिए हम क्या करते हैं दोस्तों, तीनों को एक साथ काम कराते हैं। जैसे 4 5 9 और 9 6 15, तो 15 की एफिशिएंसी से काम कराइए। तो 15 की एफिशिएंसी से दोस्तों काम कराऊंगा तो 120, और ये कार्य कितने दिन तक करते हैं? 3 दिन तक करते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व तो कर ही लोगे ना आप लोग। सॉल्व जैसी करोगे तो देखो 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12, ठीक है, 3 चौके 12, 5 से 3 बार 5 8 40, यानी कार्य कितना हो गया? 3/8 कार्य हो गया। 8 में से 3 कार्य हो गया, तो शेष कार्य कितना बचेगा? तो आप कहोगे सर 5/8, 5/8 कार्य रह गया। अब 5/8 कार्य को कौन करेगा? बी। लेकिन पहले बी की हम क्षमता तो निकाल लें। बी जब यहाँ पर बी की कितनी है? 5 की है, तो 5 एफिशिएंसी पे हम निकालें दोस्तों। 5 एफिशिएंसी पे निकालेंगे तो 5/120,
ठीक है। तो 24 पंजे 120, 24 बार कट जाएगा, यानी 1/24। अब 1/24 की क्षमता से वो कार्य करेगा, कार्य करना है 8/5 इसको। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे 5/8 को। तो देखो किस तरह सॉल्व करेंगे। 8 को 8 से ये 3 बार कट गया, तो कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15, यानी ये कितने देर में कर सकता है, शेष कार्य को बचे हुए को भी 15 दिन में कर सकता है। तो ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है, ऑप्शन बी नजर आ रहा है। थोड़ा बड़ा सवाल है दोस्तों, इस तरह से हमने इसको कर दिया है, और अगर दूसरे तरीके से करेंगे तो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज आपकी समझ में अच्छी तरह से ये आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखते हैं, नेक्स्ट सवाल को समझेंगे थोड़ा। एक निश्चित कार्य को पूरा करने में एक्स वाई की तुलना में 40% अधिक कुशल है, जेड वाई की तुलना में 40% कम कुशल है। ठीक है, एक साथ काम करने पर भी 21 दिन तक काम को पूरा कर सकते हैं। अगर एक तीनों मिलकर के करेंगे तो 21 दिन में कर सकते हैं। बाई जेड ने मिलकर 35 दिन तक काम किया, शेष कार्य अकेले ए ने किया। देखिए ये भी काफी बड़ा सवाल है, तो हम यहाँ पर देखते हैं एक्स वाई और जेड। ठीक है दोस्तों, तो एक्स वाई से 40% अधिक कार्यकुशल है। अगर मैं इसको 100 मानता हूं तो ये 40% अधिक है, यानी 140 हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि जेड बाई की तुलना में 40% कम है, तो बाई की तुलना में 40% कम करेंगे तो ये 60 हो जाएगा। अब दोस्तों आप काट पीट करके देखिए, एक 0 से 0 काट दिया आपने, काट दिया, और 2 से काटेंगे तो ये 7 बार, 2 से काटेंगे तो ये 5 बार, और 2 से काटेंगे तो 3, 7 5 3 का रेशियो बन गया। अब ये तीनों मिलकर के अब इनको काम कराए, तीनों मिलकर 21 दिन तक करते हैं। ठीक है, तो तीनों मिलकर के अगर हम देखें तो यहाँ पर 7 और 5 12 और 3 15, 15 रेशियो से दोस्तों काम करेंगे तो 1/21, यानी एक एफिशिएंसी पे दोस्तों हम निकालेंगे तो 1/15 गुणा 21। ठीक है, एक साथ मिलकर 21 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, बाई और जेड ने मिलकर 35 दिन तक काम किया, तो बाई और जेड की बात करें तो 3 और 5 8 की क्षमता से कार्य करेंगे। कितनी कार्य करेंगे, 8 की क्षमता, तो 8 पे हम निकाल लेते हैं, तो हम कहेंगे 8/15 × 21। ठीक है दोस्तों, लेकिन उन्होंने कितने दिन कार्य किया है, इन्होंने 35 दिन कार्य किया है, तो 35/1। अब इसको सॉल्व तो आप कर पाओगे ना, जैसे यहाँ पर काटपीट करोगे तो 7 से 5 बार कट गया, और 7 तिया 21 3 बार कट गया। ठीक है, और 5 से ये 5 तिया 15 3, तो हम देखेंगे दोस्तों ऊपर 8 और नीचे 3 का 9 हो गया, 9 हो गया। 9 में से कितना कार्य हो गया, 9 में से 8 हो गया, तो शेष कार्य कितना बचा, तो आप खुद ही कहोगे सर शेष कार्य 1/9 बचा, 1/9 बचा। अब इसको कौन करेगा, शेष कार्य को ए करेगा, लेकिन ए की एफिशिएंसी दोस्तों हम यहाँ निकाल लेते हैं। ए की एफिशिएंसी यहाँ पर देखेंगे, एक्स की एफिशिएंसी यहाँ पर ए लिखा हुआ एक्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। एक्स की एफिशिएंसी दोस्तों 7 एफिशिएंसी से कार्य करेगा, तो 7/15 × 21। कार्य कितना कराना है दोस्तों, कार्य 9/1 कराना है। तो बस इसे सॉल्व कर लो, और सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा दोस्तों। तो 7 तिया 21, ठीक है, 3 3 9, और 3 से कितना कट जाएगा, 5, यानी टोटल कितना बचता है, 5। तो शेष कार्य को जो एक्स है उसे 5 दिन में समाप्त कर सकता है, जो कि कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, ऑप्शन ए नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल है हमारा, ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए के काम करने की कुशलता सी से दुगनी है तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। दोस्तों अगर मान लो यहाँ पर देखेंगे ए की क्षमता दुगनी है, जैसे मान लो अगर ए किसी कार्य को डी दिन में करेगा तो सी उसे 2D दिन में करेगा, क्योंकि उसकी क्षमता दुगनी है। ए की दुगनी है तो ये कम समय लेगा, और सी की कम है तो वो ज्यादा समय लेगा इसे सोल्व करने में। अब ये कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, तो 15 दिन को हम क्षमता में कन्वर्ट कर लेंगे, और इसका मान रखेंगे तो इसको 1/d रखेंगे, ए का, और बी बराबर कितना हो जाएगा, 1/15। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों हम देख रहे हैं कि बी और सी मिलकर उसे कितने दिन में कर सकते हैं, 24 दिन में, 24 दिन में कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप दोस्तों देखोगे कि सी 1/2d करने में लेगा, तो 1/24। अब एक समीकरण तो हमारा ये हो जाता है दोस्तों, दूसरा समीकरण हमारा ये हो जाता है। दोनों समीकरण को दोस्तों हम हल करेंगे, दोनों को हल कैसे करेंगे दोस्तों, तो 1/d प्लस के, 1/d प्लस के v बराबर 1/15, इसी तरह से 1/2d और प्लस के v और बराबर 1/24। इसको घटाने पर सॉल्व करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखोगे आप लोग कि यहाँ पर b से तो b कट जाएगा, माइनस ये कट जाएगा। अब यहाँ से 1/d माइनस के
1/2d, 1/2d बराबर यहाँ पर 1/15 माइनस के 24। ठीक, अब इसको सॉल्व करें तो नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, 2d आ जाएगा। तो 2 एकन 2 और ये 1, इस तरह से इन दोनों का एलसीएम लेंगे दोस्तों तो 24 पंजे 120, 120 एलसीएम आ जाएगा। तो 15 अट्ठे 120 और 24 पंजे 120। अब इसको ऊपर से तो 1/2d बचा दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो 3/120। ठीक है, अब इसको काट पीट आपको कर लेना है। जब इसको काट पीट करोगे तो देखो 2 से इसे काट सकते हैं 60 बार, और 3 से इसे काटेंगे तो 20 बार। कहने का मतलब है कि डी का मान कितना मिल जाता है दोस्तों, 20। जब डी का मान 20 मिल जाता है तो अब दोस्तों यहाँ पर हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। ठीक है, अब आप आसानी से कर पाओगे। जब तो ये 20 दिन में करेगा तो ये कितने दिन में करेगा, 40 दिन में करेगा। कहने का मतलब ये है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम सॉल्व कर सकते हैं। बी का मान निकाल, अगर हम यहाँ पर किसी में से रख दें, जैसे यहाँ पर मैं 20 रख देता हूँ समीकरण 1 में, मैंने यहाँ रख दिया समीकरण 1 में, तो 1/15, तो मैं आराम से बी का मान मुझे मिल जाएगा 1/15 माइनस के 1/20। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, 120 आ जाएगा। तो 15 अट्ठे 120 और 20 छिक्के 120। तो हम दोस्तों कहेंगे कि बी का हमारा मान कितना आएगा, इसको समझ लेते हैं। तो बी का अगर हम सॉल्व करें बराबर, तो नीचे तो 120 है, ऊपर 2 बचेगा, तो काट पीट करने के बाद में कितना, काट पीट करने के बाद में ये 60 बार कट जाएगा। यानी बी अगर अकेले उसको करना चाहता तो कितने दिन में कर सकता, 60 दिन में। यही हमारा आंसर है दोस्तों, 60 दिन। काफी बड़ा सवाल है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों, तो अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 111। ए और बी मिलकर एक काम करते हुए किसी काम को 30%, किसी काम का 30% 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, तो उसी काम को ए अकेले कितने दिन में कर लेगा। तो दोस्तों इस सवाल को देखेंगे, बहुत ही प्यारा सवाल है ये। इस काम का जो 6 दिन में 30% हिस्सा कर सकता है, तो उसे बट्टे में रख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसे दोस्तों काट पीट आप कर सकते हो। 0 से 0 हमने काट दिया, और 3 से 3 दूनी 6, तो यानी ये अकेले 20 दिन में कर सकता है, और बी अकेले इसे कितने दिन में कर सकता है, बी 25 दिन में कर सकता है। दोनों का दोस्तों हम एलसीएम ले लेंगे, तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, 100 आ जाएगा। तो 20 पंजे 100, 25 चौके 100। अब ये दोनों मिलकर 5 की क्षमता से कार्य करेंगे, और ये अकेला 4 की क्षमता से कार्य करेगा। तो ए अकेला कितनी क्षमता से करेगा, 5 में से 4 घटा दें, 1 क्षमता से। तो 100 काम को 1 क्षमता से कार्य करेगा, तो उसको कितने दिन लग जाएंगे, 100 दिन लग जाएंगे। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन बी। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखेंगे। नेक्स्ट सवाल है हमारा सवाल नंबर 112। ए और बी किसी काम को 25 दिनों में कर सकते हैं। बी अकेले उसी काम को 66 सही 2/3% भाग को 30 दिन में कर सकता है। तो ए अकेले उसी काम का 4/15 भाग कितने दिन में कर लेगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे ए बी इस काम को 25 दिन में कर सकते हैं, दोनों में के 25 दिन में कर सकते हैं। बी अकेले क्या करता है, 66 सही 2/3% है। ये इसका मतलब ये है, 66.67% का मतलब यही होता है। ठीक है, 66 सही 2/3%। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 आ जाएगा दोस्तों। 66 सही का सॉल्व करने पर कितना रहता है, 2/3 रहता है। ठीक है, तो 2/3 काम हमें करना है। कितना काम करना है, 2/3 काम करना है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे अभी बताते हैं। ये लेकिन 30 दिन में कर सकता है, 30 दिन में कर सकता है, तो इसको उल्टा कर देंगे, तो 3/2 कर देंगे। ठीक है, तो इसे 15×3 = 45, यानी ये कितने दिन में कर सकता है, 45 दिन में दोस्तों कर सकता है। 45 दिन में कर सकता है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, दोनों का लेंगे एलसीएम। किस किस का, ए बी और इनका। ठीक है, 45 दिन में दोनों कर सकते हैं, तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, इसका सॉल्व करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, ये 25 नंबर 225 होता है, और 45 पंजे 225 होता है। तो दोनों की क्षमता कितनी की आ जाएगी, 9 की, और इसकी क्षमता कितनी की आ जाएगी, 5 की। ए को कार्य कराना है दोस्तों, तो ए को कार्य कराना है, तो कितना कार्य कराना है, 225। लेकिन दोनों का डिफरेंस 9 की क्षमता से 5 की क्षमता यानी 4 की क्षमता से कार्य करेगा, और 4 की क्षमता से कार्य करेगा, तो फिर आपको सीधा कितना कार्य कराना है, 4/15 कार्य कराना है। अब 4 से तो दोस्तों 4 कट जाएगा, और 15 से काटिए। ठीक है, 15 से काटोगे तो 15 एकन 15, और 15×5 = 75, यानी 15 225 होता, तो 15 दिन में इस काम को खत्म कर सकता है। ये अकेले 4/15 भाग को 15 दिन में खत्म कर सकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखेंगे, ए बी की तुलना में दोगुना मजदूर है, वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को 13 दिन में पूरा करते हैं, तो अकेले बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे ए और बी, यानी ये इसमें ताकत दुगनी है, ठीक है। वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को 13 दिनों में, अगर वो 3 की एफिशिएंसी क्षमता से कार्य करते तो 13 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एफिशिएंसी से दोस्तों करेंगे तो 13 3 39 में, ठीक है। तो बी अकेले करेगा, एक क्षमता से करेगा, तो उसे कितने दिन में कर सकता है, 39 दिन में ही खत्म कर सकता है। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी, क्योंकि बी की एक ही तो है और एक एफिशिएंसी तो हमने निकाली दी है, तो 39 हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को दोस्तों देखते हैं हम। सवाल नंबर है हमारा नेक्स्ट 114, ए बी से 3 गुना अच्छा काम करने वाला कामगार है। ए बी से कितने गुना है भाई, 3 गुना, ये 3 गुना अच्छा कामगार है। दोनों मिलकर इस काम को 32 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर के करेंगे तो 4 की एफिशिएंसी से करेंगे तो 32 में कर सकते हैं। तो एक एफिशिएंसी की क्षमता निकालेंगे दोस्तों, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी 128 की क्षमता से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बी अकेला करेगा तो बी अकेला कैसे करेगा, एक से ही करेगा, तो 28 दिन में इस काम को 128 दिन में काम खत्म कर सकता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है हमारा 115। चलिए अगला सवाल है हमारा दोस्तों सवाल नंबर 115, ए और बी मिलकर एक कार्य को 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी से 4 गुना अधिक कार्य कुशल है, बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो दोस्तों देखेंगे हम ए और बी, ये एक कार्य करता है तो ये 4 कार्य कर सकता है, 4 गुना है। दोनों को टोटल जोड़ेंगे दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि 5 की एफिशिएंसी से कार्य करेंगे और टोटल मिलकर के कितने दिन में कर सकते हैं, 48 दिन में, ठीक है। तो एक एफिशिएंसी पे निकालेंगे दोस्तों तो 5 का 48 में गुणा कर देंगे और 5 का 48 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 8 40 और 5 चौक 20 4 24, 240, यानी वो बी का पूछ रहा है तो बी अकेले इसमें कितने दिन में कर लेगा, तो 240 दिन में बी अकेला पूरा कार्य को कर सकता है। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेजें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। दोस्तों आज के लिए इतना ही।